बेटा ये सब के सब लोग बेहोश थे, किसी ने भी याद नहीं दिलाया है। चलो खैर बेटा, मीडियन स्टार्ट कर रहे हैं। मीडियन में अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डेटा की, और ग्रुप डेटा में जब हम बात करते हैं कि ग्रुप डेटा है तो फिर या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी हमें, या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी, यानी उनकी शेप कुछ इस किस्म की हो सकती है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इस डेटा को जरा यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। 1 2 4 5 8 एंड 9 फ्रीक्वेंसी है बेटा इसकी 5 8 10 12 7 एंड 3। दोबारा मैसेजेस आ रहे हैं, तो अब तो मसला नहीं है। कौन है? फिर कह रहा लिंक में प्रॉब्लम आ रहा है। ये आपको लिंक में क्यों इशू आता है, मुझे थोड़ा समझाएं बेटा। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है और इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम आता हो? नहीं, पासकोड इस इनकरेक्ट इसलिए भी तो हो सकता है कि आप लोग रजिस्टर्ड ना हो। तो सिर्फ मेरे लिंक में ऐसा होता है, मोहम्मद अजीम। अब ये पता नहीं कौन बच्चा है। सर सेंड मीटिंग लिंक प्लीज। अब ये अलग से क्यों मांग रहा है, ग्रुप में नहीं है क्या? बाकी डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं, मेरे ग्रुप में प्रॉब्लम आता है। यानी सारे प्रॉब्लम मेरी वजह से है, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग, है ना? इन प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हूँ। नहीं नहीं, आपका मतलब तो यही था ना यार। नहीं तो बेटा, अगर सर हारिस ने भी भेजा था तो उसमें उससे भी तो ज्वाइन हो जाना चाहिए ना। क्यों नहीं ज्वाइन होता, यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं आज डिस्कस करता हूँ कि क्या मसला है। आपकी मीटिंग में रिक्वायर्ड होती है तभी सबका उस पेज पे। पासपोर्ट बेटा आंखें खोल के डाला करो ना पासपोर्ट। अच्छा, इस वक्त मेरी स्क्रीन पर ना ये देखें जरा। बेटा हर दफा एक थोड़ी होता है, मिस्टर आफाक हुसैन। मेरी स्क्रीन पर। हाँ बेटा, मैं करवा देता हूँ इस टाइम। अभी तो शुरू ही किया था हमने, अभी तो हम आपके मसले सॉल्व कर रहे थे। मैंने बच्चे को मैसेज किया कि अपना नाम बताओ, तो वो नाम नहीं बता रहा। अच्छा, ये मेरे सामने 23 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, तो ये आप लोग सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं? आई मीन आपके आप सब लोग जो है उन्होंने पोर्टल लिया हुआ है? अच्छा अजीम भाई, तो आप ज्वाइन तो कर लिया अजीम भाई आपने, फिर अलग से क्यों मांग रहे हैं? जिसने पोर्टल नहीं लिया उधर कान पकड़ ले अपने। क्यों नहीं लिया? इससे पहले मैसेज किया था, ठीक।
नहीं मतलब इशू किस चीज में आ रहा है बेटा स्वैभा आपका? पेमेंट ट्रांसफर में इशू आ रहा है, या पेमेंट हो गई है और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अटका हुआ है? ओके, यानी उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, क्या नाम है, आरएस ने जो देखना होता है। ओके, मैं देखता हूँ बेटा, आरएस से बात करते हैं कि क्यों नहीं हुआ आपका अब तक। चले खैर, कोशिश करें बेटा जल्द से जल्द इन चीजों से निकल आए, ताकि हम इन पैटी इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय ना पढ़ा करें सिर्फ। मैं बेटा अभी बात कर, अभी अगर आपको थोड़ी मतलब क्लास के आधे घंटे के बाद मैसेज ना आए तो मुझे जरा से याद करवा देना, मैं तो बात कर लूंगा। ठीक है। ओके जी, ये हमारे सामने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके लिए हम मीडियन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, आप मीडियन के फॉर्मूले में बिल्कुल एक स्लाइड सा चेंज आएगा, और वो हो जाएगा सम ऑफ एफ प्लस वन अपॉन टू। यानी अगर आप देखें तो ये बेसिकली वही फॉर्मूला है जो हमने अनग्रुप के लिए लिखा था। यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन का वही फॉर्मूला चलेगा जो हमने अनग्रुप डेटा में चलाया था। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जहां पर हमने एन लिखा था वहां अब हमने सम ऑफ एफ लिख लिया। दूसरा जो काम हम यहाँ पे करेंगे बेटा, वो ये है कि हम सी एफ बनाएंगे। सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, जरा उसको भी याद कर लेते हैं। ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको तो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब इस 5 में 8 को ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 8 इज 13। फिर इस 13 में इस 10 को ऐड करेंगे, 23। 23 में नेक्स्ट जो 12 है इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 35। फिर इस 35 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। और फिर 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस 3 इज 45। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये आ जाएगा 45। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ एफ की जगह 45 पुट कर देंगे। 45 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इज 46 डिवाइडेड बाय टू इज 23rd वैल्यू। वालेकुम अस्सलाम मैडम। अच्छा, अब इस 23rd वैल्यू को आप कहाँ ढूंढेंगे? सीएफ में ढूंढेंगे। मैं जरा सीएफ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट नंबर पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक जो वैल्यूज है वो आपको इस जगह नजर आ रही हैं। उसके बाद 6 से लेकर 13 तक, ये देखिए 13 का नंबर है। फिर 13 के बाद यहाँ से 14 से स्टार्ट होकर 23 तक, 24 से लेकर 35 तक, 36 से लेकर 42, और फिर 43 से लेकर 45 तक जितनी भी वैल्यूज है वो सब आपको यहाँ नजर आएंगी। हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? 23rd वैल्यू। तो 14 से लेकर 23rd तक कौन सी वैल्यू है? 4। इसलिए हमारा जो मीडियन है वो कहलाएगा 4। बेटा ये इस फॉर्मूले ने हमें बताया ना, ये देखिए मीडियन, उसने मीडियन कौन सी वैल्यू होती है शब्बीर? मिडल वैल्यू ना। तो मिडिल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिडिल वैल्यू मिल जाती है। यानी डेटा की जो 23rd वैल्यू है
वो हमारी मीडियन बन गई। अच्छा, अब जब 23rd वैल्यू है तो उसको इस डाटा में कैसे ढूंढे? तो वो जाके हमने देखा कि जनाब ये 14 से लेके 23 तक जो वैल्यूज हैं वो सब की सब कौन सी हैं? 4 है। यानी 14th वैल्यू भी 4 है, 15th वैल्यू भी 4 है, और इस तरह 23rd वैल्यू भी 4 है। तो हमें 23rd वैल्यू रिक्वायर्ड थी, वो हमने निकाल ली। बेटा ये सबको समझ में आया कि हमने मीडियन कैसे निकाला? ओके। इसके बाद अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल होता है Q1, और Q1 का फॉर्मूला बनता है बेटा सम ऑफ एफ, यानी पुराने उसमें फॉर्मूले में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। ठीक है, तो सम ऑफ एफ है 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी 46 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनेगा बेटा? 11.5। 46 divided by 4, 11.5, 11.5th वैल्यू। अच्छा, अब इसको हमने कैसे लिखना था? इसको हमने लिखना था 11th वैल्यू प्लस 0.5। 11th के बाद कौन सी वैल्यू आती है? 12th माइनस 11th वैल्यू। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम जब डाटा में जाएंगे तो 11th वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? इस जगह पर 6 और 13 के दरमियान। अच्छा, अब ये 6 to 13 में क्या लिखा हुआ है? 2, यानी 6th वैल्यू भी 2 है, 7th भी 2 है, 8th वैल्यू भी 2 है, 9th 10th 11th वैल्यू भी 2 है, 12th वैल्यू भी 2 है। सारी वैल्यूज 2 है, 13 तक 2 2 2 2 चल रहा है। तो 11th वैल्यू 2 प्लस 0.5, 12th वैल्यू भी 2, 11th वैल्यू भी 2। अच्छा, यहाँ देखें डिफरेंस आएगा 2 माइनस 2 0, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बन गया Q1। ये बेटा सबको क्लियर है? ओके जी, अब Q1 के साथ फिर हम क्या कैलकुलेट करते थे? Q3। हाँ, डिवाइड बाय 4 इसलिए किया बेटा। शबीर आपकी आज पहली क्लास है, आपने कल की क्लास नहीं ली थी? आज आपकी पहली क्लास है, ओके। अच्छा बेटा, ऐसा है कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं ना, ये बेसिकली 3 वैल्यूज होती हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, दानिया पूछ रही है कि 2 कहाँ से आया सर? ओके, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो बेटा, सबसे पहले ना अब जरा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यूज इस तरह से क्यों लिखी हुई है? ये देखो बेटा, पहली वैल्यू है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1, यानी 1 को मैं 5 टाइम्स लिख सकता हूँ। 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो मैं 2 को 8 टाइम्स लिख सकता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो 4 है वो 10 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ठीक है जी। जी बेटा। अच्छा देखिए, अब ये हमने, अच्छा समझ में आ गया, वाह भाई वाह। तो ये जो था ना, ये जो फर्स्ट 5 वैल्यूज थी, तो इसको हमने लिखा हुआ है 1 to 5। ये सिक्स्थ वैल्यू से 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 6 से लेकर 13, और फिर 14 से लेकर 23 तक, ये इस तरह से हमने लिखा। ये सिर्फ मेरा गला खराब हो रहा है, तुम लोगों के भी गले खराब हो रहे हैं? तो मौसम ऐसा है ना, हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि अगर आप माइक ऑफ करके बैठे होते हैं, माइक ऑन करके खांस रहे होते हैं। अच्छा जी। तो Q1 हमें समझ में आ गया बेटा। तो अब मैं आपको अपर क्वार्टाइल, 4 का नहीं बताया मतलब। हाँ बेटा, मैंने कहा था कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं ना, ये बेसिकली 3 वैल्यूज होती हैं। क्वार्टाइल्स आर डिफाइंड एज द 3 values which divide the data into 4 equal parts। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये है Q1, ये है Q2, और ये है Q3। तो बेटा ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो ये 3 वैल्यूज ने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब मैं किसी चीज के 4 पार्ट्स बनाना चाहता हूँ, तो उसको 4 से डिवाइड करूंगा ना। ठीक है बेटा। और बेटा कोशिश करो, ये पोर्टल ले लो, और ये जो लेक्चर्स आपके हुए उसको एटलीस्ट कल वाला तो देखो। उससे पहले वाले तो खैर मैं कवर कराऊंगा, लेकिन एटलीस्ट कल वाला तो देख लो उसमें। ओके जी। अपर क्वार्टाइल जिसको हम कहते हैं Q3, ये कैसे होगा? 3 times सम ऑफ F प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4।
3 टाइम्स क्या था हमारा सम ऑफ है 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 टाइम्स 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 34.5। इसको कैसे लिखेंगे बेटा हम? 34th वैल्यू प्लस 0.5 35th माइनस 34th वैल्यू। डाटा में अगर आप चले तो 34th और 35th वैल्यू 24 और 35 के दरमियान क्या आ रहा है 5। तो 34th वैल्यू भी 5 है और 35th वैल्यू भी 5 है। तो ये है 5 माइनस 5। ये बेटा 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 5 में ऐड होगा तो 5। तो Q3 हमारे पास आ रहा है 5। हाँ जी क्लियर है बेटा। ओके एक क्वेश्चन दो आप लोगों को ट्राई करेंगे। ओके आप ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है आपने, Q1 कैलकुलेट करना है और Q3 कैलकुलेट करना है। चल शाबाश आपका टाइम शुरू होता है अब।
बीच बेटा देखो, मीडियन जो आप 15 निकाल रहे हो ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है? ठीक है बेटा, मीडियन आ गया। अब आपने इस डाटा के लिए Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है।
जी बेटा, सबके आंसर्स आ गए? Q13 और Q311 सबका आंसर यही है? और मीडियन हमने निकाल नहीं, अच्छा चेंज आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं CF। ये है 4, 7, 12, 14, 17 और 20। चलिए, मीडियन तो सबका सेम आ गया था ना। Q1 को चेक कर लेते हैं। 21/4, 21 डिवाइड बाय 4 इज 5.25। तो फिफ्थ वैल्यू बन रही है, फिफ्थ वैल्यू भी 5 है और सिक्स वैल्यू भी वही है। 0.25, 5 minus 5 is 5। Q1 बन रहा है बेटा 5। ठीक है, मीडियन आप लोगों ने कहा 7 और Q3 11। Q3 के लिए क्या करेंगे आप? इसी को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे ना, तो आ जाएगा 15.75। तो 15th वैल्यू बन रही है 11 और 16th वैल्यू भी यही बन रही है। तो 11 प्लस 0.75 इंटू 11 माइनस 11। तो Q3 आपके पास बन रहा है बेटा 11। और मीडियन जो है ना, वो था 7। जी डन। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा चीजें हमें ग्रिप में आ जाए हमारे। चलो यहाँ से मैं खुद बना के देता हूँ। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। let's say 2, 4, 7, 11, 15, 10। 15 के बाद 10 नहीं करते, थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, 18 कर देते हैं। 18, फिर जी 9, 7, 5, 5, 3। चले, ये आपके सामने डाटा है। आपने मुझे Q1 की वैल्यू बतानी, मीडियन की वैल्यू बतानी, और आपने मुझे Q3 की वैल्यू बतानी। और आपका टाइम शुरू होता है
जी जी, यही करना होगा कि लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 मीडियन और Q3 ये चीजें find out करनी। मोहम्मद जोएब ने अपना आंसर दिया है मीडियन के लिए 57। आप लोग भी। जी बेटा, मीडियन 5 कह रहे हैं आप लोग, Q1 3 कह रहे हैं और Q3 6 कह रहे हैं, ऐसा ही है। किसी का 7 भी आया हुआ लेकिन ज्यादातर लोगों का 6 है। ठीक हो गया, यानी अब हमें ये क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है इसकी कैलकुलेशन में। ओके, डन। चले जी, अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यानी अब हमने यही चीजें कैलकुलेट करनी है ग्रुप डाटा। लेकिन अब ये ग्रुप डाटा कौन सा वाला है? ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जिसमें हमें जो डाटा है वो क्लासेस की फॉर्म में गिवन है।
तो अब हमारे फॉर्मूले भी चेंज होंगे और अब हमारी वर्किंग भी चेंज होगी। सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। L प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ इंटू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनका मतलब क्या है? ये है बेटा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। जब फिर लिखा हुआ है एच, एच होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है यू सी बी। यूसीबी का मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री में से हम लोअर क्लास बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ एफ का मतलब वही टोटल फ्रीक्वेंसी है, और सी जो है ना, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding to the median class। ठीक है बेटा, ये नाम लिख लिए तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, वो एक्स के ऊपर एक वो बना देते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। ना काफी है कि हम मीडियन को डायरेक्ट मीडियन लिख लिया करें। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम आते हैं, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। एच का मतलब होता है बेटा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। या यूं समझ लेना कि अगर आपके पास कोई 100-200 स्टूडेंट हैं, तो आप उन सबको एक रूम में तो नहीं बिठा सकते। तो आप क्या कहेंगे बेटा, कुछ लोग इस रूम में चले जाओ, कुछ लोग उस रूम में चले जाओ, कुछ लोग उस रूम में चले जाओ। तो वो जो एक रूम में आप नंबर्स बिठा रहे हो ना, उसको हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सी एफ। सी एफ क्या चीज है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2
फिर 2 + 5 7, 7 + 8 15 +10 25 +16 41 +8 49 +3 52। ये देखिए बेटा, सम ऑफ एफ हमारे पास आ रहा है 52। ये ठीक बनाया मैंने। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो हम हर चीज में कह रहे हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और मीडियन क्लास हमें मिलेगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये जो फॉर्मूला है ना हमें मीडियन का, इस फॉर्मूले में से जो ये वाला पार्ट है ना, ये है मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मीडियन क्लास के लिए सम ऑफ एफ है 52 डिवाइडेड बाय 2 इज 26। अच्छा, अब इस 26 को हम कहाँ सर्च करेंगे, जाके कहाँ ढूंढेंगे? इसको हम ढूंढेंगे अपनी सी एफ के अंदर। तो सी एफ में अगर आप देखें, ये 1 से 2, 3 से 7, 8 से 15, 16 से 25, 26 से 41, 42 से 49 और 50 से 52। तो यहाँ लाई करेगा इस क्लास में। इस क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास। नंबर 2, अब आप यहाँ पे अगर चीजें चेक करना शुरू करें जो आपको चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए? लोअर क्लास बाउंड्री। ये जो हमें गिवन है ये है क्लास लिमिट्स। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लास लिमिट्स है या क्लास बाउंड्रीज है? देखो बेटा, यहाँ पर पहली क्लास 10 से स्टार्ट होकर 19 पर एंड हो रही है, दूसरी क्लास 20 से स्टार्ट होकर 29 पर जा रही है, यानी 1 यूनिट के गैप से स्टार्ट हो रही है। ये 29 पर एंड हो रही है, 30 से स्टार्ट हो रही है, यानी गैप से स्टार्ट हो रही है। तो जब गैप होता है तो ये क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं, और जब ये गैप खत्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ये क्लास बाउंड्रीज है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मीडियन क्लास की ही क्लास बाउंड्री बना देंगे, और ये बनेगी बेटा 49.5 टू 59.5। ओके, तो अब यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री आ गई 49.5, फिर उसके बाद है एच। एच है 59.5 माइनस 49.5 इक्वल्स टू 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है बेटा 16, और उसके बाद है सम ऑफ है 52 है, और सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली सी एफ, उसको हम कहते हैं सी, जो कि इस केस में बनेगा 25। समझो बेटा? सी बेटा, हमने इस सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास से पहले वाली। मीडियन क्लास है 50 से 59,
मीडियन क्लास का CF है 41, हमने इससे पहले वाला लेना है। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूले में पुट करने लगे, मीडियन के फॉर्मूले में। तो मीडियन जो है ना बेटा, वो आएगा 49.5 प्लस एच वो है 10 डिवाइडेड बाय एफ 16, सम ऑफ एफ है 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, सी क्या है हमारे पास 25। ये जी हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। 49.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 16, 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर हमारे पास आ रहा है 50.125 या 50.313। 50.13। हाँ जी, मीडियन समझ में आया बेटा आप लोगों को, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपके लिए क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये लो बेटा। ओके जी। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला लिखूं, जी जी बेटा, ये फाइनल आंसर ये है बेटा, ये है मीडियन, ये वाली वैल्यू 50.13 मीडियन है। ओके जी, अब मैं आपके लिए सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ Q1 का। अच्छा, अब ये Q1 का फॉर्मूला कैसे काम करेगा, जैसे मीडियन का फॉर्मूला काम करता है एक स्लाइड से चेंज के साथ, L प्लस एच अपॉन एफ। अब यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा और वर्किंग भी सेम रहेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले Q1 क्लास निकालेंगे। Q1 क्लास हमें मिलेगी सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 4 से, यानी 52 डिवाइडेड बाय 4, 52 डिवाइडेड बाय 4 13। इस 13 को जाकर जब आप यहाँ चेक करेंगे CF के कॉलम में, तो बेटा वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए 8 और 15 के दरमियान। तो ये हमारा कहलाएगा Q1 क्लास। ठीक है जी। अगेन यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो हम बना लेंगे, वो बनेगी 29.5 टू 39.5। अच्छा, अब इसके लिए वैल्यूज चेक कर लेंगे, यानी Q1 के लिए। तो ये है बेटा 29.5, ये हो जाएगा 10। फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करें तो वो बन रही है 8। सम ऑफ एफ था 52 डिवाइडेड बाय 4। सी बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द क्वार्टाइल क्लास, यानी अब क्वार्टाइल क्लास से पहले वाली CF, तो वो इस केस में है 7 माइनस 7।
ठीक है जी। ओके, तो 29.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, 37। तो बेटा Q1 की वैल्यू आ रही है 37। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, क्लास बाउंड्रीज जो है ना, देखो कैसे बनेगी वो समझा देता हूँ। ये देखो बेटा, ये यूं समझ, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, ये 10 to 19 है, 20 to 29 है, 30 to 39 है। ये फॉर एग्जाम्पल क्लासेस बनी हुई है मेरे पास, क्लास लिमिट्स। आपने बनानी है क्लास बाउंड्रीज। ये लो बेटा, ये पहली क्लास की अपर और ये दूसरी क्लास की लोअर, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये बनेगा 19.5। यहाँ लिख दो 19.5। इसी तरह 29 और 30 इनको प्लस करो, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस तरह से बनती जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने Q3 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है। Q3 equals to lower class boundary, size of class interval, frequency 3 times sum of f divided by 4 minus c। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है ना, कि Q1 के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो Q2, 3 से मल्टीप्लाई करो तो Q3, और उसके बाद Q3 क्लास ये हमें कैसे मिलेगी? 3 टाइम्स सम ऑफ एफ, जो कि इस केस में 52 है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ से Q3 मिला क्लास मिलेगी, उसको आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पर। हाँ बेटा, कर सकते हैं ना, ऐसा 0.5 माइनस और प्लस कर सकते हैं अगर डिफरेंस 1 का हो तो। सिंपल चीज ये है कि जो डिफरेंस होता है ना, उसका हाफ प्लस माइनस करते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया Q3 का? ये फॉर्मूला नोट कर लें। फॉर्मूला नोट करें और उसके बाद Q3 आप लोग निकाल के दिखाएं जरा मुझे।
जी बेटा, ऐसा कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि Q3 जो है वो मीडियन वाली क्लास के अंदर लाई कर जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन ये कि उस क्लास में आ सकता है। ओके जी, आंसर आप लोगों का 58.25 आ रहा है सबका। ओके चले, अब हम एक काम करते हैं और अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेसिक कैलकुलेशन हमें क्लियर हो गई है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। अच्छा, इसमें उसने मीडियन पूछा हुआ है, लेकिन आपने मुझे मीडियन भी बताना है और Q1 और Q3 भी बताना है। ठीक है। चले शाबाश, स्टार्ट हो जाए। जी बेटा, अगर गैप नहीं है तो इसका मतलब है वो क्लास बाउंड्रीज हैं और उनको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज है।
ओके जी, मीडियन आप लोगों का आ गया 57.5। तो अब मुझे Q1 और Q3 बता दें बेटा। जी शबीर, आपका आंसर ये वाला ठीक है। अब आप Q1 और Q3 बताएं। जी अजीम, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जो क्लास से तो हमें वो वैल्यूज मिलती है ना, उन वैल्यूज को फिर हम फॉर्मूले में पुट भी करते हैं ना।
जी बेटा, मीडियन आप लोगों ने बताया 57.5। Q1 आप लोगों ने बताया 48.75 और Q3 आप कह रहे हैं 63.75 या 80। ठीक है। हाँ जी, चलिए ये तो डन हो गया है। अच्छा, अब आप आए जरा क्वेश्चन नंबर 76 पर। ये क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट कर। इसमें आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है। आपने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला यही लगेगा जो भी हमारे सामने था। ट्राई करेंगे ना। जी बेटा, बिल्कुल दे सकता हूँ। आप ये देखें कि आप इसका ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन की वैल्यू 24 गिवन है। एक बात, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसको हमने लिख लिया x। सबसे पहले हम बनाएंगे CF। तो बेटा ये 5, ये 30, ये बनेगा 30 प्लस एक्स, ये बनेगा 48 प्लस एक्स,
और ये बनेगा 55 प्लस एक्स। तो सम ऑफ एफ जो है ना वो है 55 प्लस एक्स। एक चीज। अच्छा, मीडियन क्लास को लाजमी तौर पर इसी में होना चाहिए, वरना हम इसके थ्रू एक्स निकाल नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये देखें, ये वैल्यू जरा नोट करें अपने पास। लोअर क्लास बाउंड्री है 20, एच है 30 माइनस 20 इज 10, फ्रीक्वेंसी है एक्स, और सम ऑफ एफ है 55 प्लस एक्स, और क्या कहते हैं, सी एफ जो है वो हो जाएगा 30, यानी इससे पहले वाला ये वैल्यूज अपने पास नोट करो। नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ, मुझे लिखवानी है आप लोगों ने। और मीडियन की वैल्यू ये 24 गिवन है, ये देखो, नोट कर ली। ओके, चले। ये जी, बेटा एक मिनट सिर्फ देना मुझे। जी बेटा। बेटा अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 76। इसका फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू लोअर क्लास बाउंड्री, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। अच्छा, मीडियन की वैल्यू 24 गिवन है। अच्छा जी, ये 20 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल है 10 है, फ्रीक्वेंसी एक्स है, ये था 55 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये था 30। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। यानी अगर आप देखें तो ये आपके पास x के अंदर इक्वेशन मौजूद है। अच्छा, अब आप एक चीज और नोटिस करें कि आपके पास ये वैल्यूज हैं, ये आंसर्स हैं, ये 20, 24, 25, और लास्ट वैल्यू है शायद 15। जी, ये सब की सब x की वैल्यूज हैं। ये x की वैल्यूज आप वन बाय वन यहाँ x की जगह पुट करें, और देखें जहां 24 आंसर आ रहा है ना आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है चार्ली पे आपको आंसर ये मिल जाएगा, चेक करें। एक्स की जगह 25 पुट करके देखें, आपको 24 मिल जाएगा। ना 20 आंसर है ना 15 आंसर है, 25 पे मिलेगा, चेक करो। ये देखो बेटा, ये ना 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 25, 55 प्लस 25 इज 80 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30। ये देखें 24 आ रहा है। 25 फुट करें ना एक्स की जगह, तो 24 आ रहा है, और ये हमारा आंसर है। जी भैया, आपको समझ में आया बेटा? हमने ये इक्वेशन बनाई और फिर उसके बाद ऑप्शंस को एक्स की जगह पुट किया, तो जहां हमें आंसर मिला वो
उसको हमने पिक कर लिया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आज के लिए इतना काफी है। फिर इंशाल्लाह जो नए स्टूडेंट्स हैं। जी सर। ओके। देखिए बेटा, अब सबसे पहले मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन ये था कि आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा देकर उसने आपसे ये बताया आपको कि जी इस डाटा के लिए मीडियन की वैल्यू 24 है, तो ये जो मिसिंग वैल्यू है ना, ये जरा फाइंड आउट कर लें। हमने मिसिंग वैल्यू को लिखा एक्स, क्योंकि मीडियन का केस था तो इसलिए हमने इसके साथ बनाया सी एफ। ये हो गया 5 + 25 30 प्लस एक्स, 30 + x, फिर 30 + 18 48 प्लस एक्स, और फिर 55 + x। ठीक है, इस तरह से ये डाटा बन गया। अच्छा, क्योंकि मीडियन जो है वो सिर्फ मिडल वैल्यू पे काम करता है, इसलिए हमने इस क्लास को चूज कर लिया। ये हमारी मीडियन क्लास बन गई। उसके बाद यहाँ से वैल्यूज उठाई और फॉर्मूले में पुट कर ली। जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। ठीक है बेटा। ओके जी। अच्छा, आज के लिए इतना है। और फिर मैं इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर ही उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहा हूँ, या बल्कि यूँ कहना चाहिए उनकी अलग से क्लासेस लगा रहा हूँ, ताकि वो जो पोर्शन उनका पहले रह गया वो कवर हो जाए। ठीक है। वो हारिस या जो क्या नाम है दूसरा लड़का, हुसैन, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में। ठीक है बेटा। हसन, सॉरी। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।